डाइवोर्स लेने के लिए एक दिन दोनों मेरी ऑफिस में आ गए। मैं डिवोर्स स्पेशलिस्ट एडवोकेट 99 डिवोर्स करा चुका हूँ और ये है मेरा 100वां केस जिसने मेरी सोच बदल कर रख दी। ये नहीं बदले इसलिए मैंने दोनों की आत्माओं को ही बदल दिया, यानी चुन्नी की आत्मा पारो की बॉडी में और पारो की आत्मा चुन्नी की बॉडी में। मैं चुन्नी के शरीर में हूँ, मतलब चुन्नी मेरे शरीर में है। कैसे कर? चुन्नी पारो में, पारो चुन्नी में। हाय दैया! क्या हुआ मिस्टर एंड मिसेस? हमारे शरीर कैसे बदल गए? अब आई अकल ठिकाने पे। क्या? ये मेरा ही कारस्तान है। तुम्हारी हियरिंग डेट से पहले मैं बीवी को लेके गोवा डेट पे जा रहा था, तभी एक्सीडेंट की वजह से हमारी मौत हो गई और आत्मा बनके मैं और मेरी बीवी पहुंच गए स्वर्ग में। जीते जी मैंने लोगों का डिवोर्स कराया, लेकिन मरने के बाद मेरा ही हो गया। मेरी बीवी तो फटाफट अंदर चली गई, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली। पैसों की लालच में कराए डिवोर्स का मुझे बहुत कड़वा और कांटे वाला फल मिला। ओ गॉड आंसू, मुझे अंदर क्यों नहीं लिया? ये कोर्ट नहीं है मामू। तू क्या जज है क्या? चल बाजू में जा, मुझे अंदर जाने अरे दे। तेरी वाइफ अंदर मालिश करवा रही है, पर तेरा गेट पास अपुन के पास है। आज तक तूने जितने भी डाइवोर्स करवाए ना, सब पैसा के वास्ते। तूने बहुत से शादीशुदा लोगों की बददुआ ली है, इसके वास्ते तेरा ऐसा हाल हुआ है। सॉरी, माफ कर दो। कुछ ले दे के मांडवली करो, मेरे को अंदर जाने दो। कोर्ट को रिश्वत दे रहा है? तेरे को अपुन का एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? अबे तेरे पापों का मटका डिवोर्स करा करा के भर गेला है। अब उस मटके में होल कर डाल। अपने वो पारो और चुन्नी है ना, उनका पैचअप करवा के डाइवोर्स रुकवा डाल, फिर अपन तेरे को अंदर जाने का परमिट दे देगा। इतनी सी बात? तुम गेट खुला रखो, मैं अभी आया। मजा आया ने? हमारे शरीर वापस दो। तो पहले जितना प्यार तो करो, तभी वापस मिलेगा। घर में पानी नहीं था, हमाम में नहा कर आई, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंशन हो रही है तेरे को? तू जा कॉफी पी करा, मैं सिगरेट चबा के आता हूँ। एक्चुअली मुझसे ज्यादा तुम टेंशन में लग रहे हो। मैं लग रहा हूँ बहुत ज्यादा। ओवर एक्टिंग बंद, चलो। अरे ड्राइवर भाई, जरा साइड में लेके बताओ ना, ये नरेश किधर मिलेगा? हाय नरेश। यहाँ तो सब दिल लगा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो नरेश? आप पहले नरेश थी? ईएमआई पे मोबाइल ले लेके वाईफाई पे बर्बाद हो रहे हैं। ये अपने देसी लोग को फ्री की कोई चीज हजम नहीं होती है। ये तेरा गया क्या? तेरा है क्या? मेरा भी गया। भैंस की पूंछ, मेरा भी वाईफाई गया। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ओह, कब हाथ में आते आते रह गया। गलत टाइम पर वाईफाई गया। गर्लफ्रेंड बस चुम्मी देने ही वाली थी। ये कंपनी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ फ्री वाईफाई मिलता है। अब ये भी कट गया। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? 1.5 मिनट से वाईफाई बंद पड़ा है। नहीं तो क्या मर जाओगे? पैसे वाले होके भी वाईफाई के भिखमंगे। तुम्हारा बस चले तो डेटा की लकड़ियां लगा के वाईफाई से चिता ही जला दो। टेक्नोलॉजी इसलिए मिली है कि काम जल्दी हो। 3 घंटे का काम 1 घंटे में होना चाहिए। तुम लोग 3 दिन तक रगड़ रहे हो। पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के, फिर कंपनियों के, उसके बाद आज वाईफाई के गुलाम बन गए। और राउटर हमारे आस्तीन का सांप। दिल लगा के काम करेगा तो ट्रांसप्लांट के पैसे जमा हो जाएंगे, घर बस जाएगा इसका। इसलिए मैंने वाईफाई ऑफ किया। क्या कहा आपने? तुमने? हाँ मैंने। सारा दिन फ्री का एसी, फ्री का इंटरनेट और हराम की पगार देने वाला गधा कहाँ है? वो गधा यहाँ खड़ा है। सर नमस्ते। पीठ पीछे तो मंत्रियों की भी बुराई होती है ना। तो क्या मेरी मुंह पर करोगे? नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी बीवी से सीखा है, बुराई कभी भी मुंह पे नहीं करते। फालतू बकवास बंद और काम की बात शुरू। गुड, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वंडरफुल। इंडियन ड्रेसेस का अगर कोई ऑस्कर अवार्ड होता ना पारो, तो
तो वो डेफिनेटली तुम्हें मिलता। लेकिन उससे पहले दूल्हा दुल्हन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिलना चाहिए मैडम। इस साल तुम्हें जरूर मौका मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। तो जल्दी से अपने डिजाइन रेडी कर लो। मैं उस पे काम कर रही हूँ, रेडी होते ही आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, सी यू थैंक सून। यू। मैगी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ मैडम, अगर मेरा बात मानेगा तो ब्लाउज थोड़ा और छोटा होने को मांगता है। तुम तो रहने ही दो, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हक्का नूडल ऑर्डर करो। हेलो, हाँ, कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ पर हो? बस 10 मिनट में निकल रही हूँ। कहाँ पर मिलना है वैसे? अरे पहले दिन जहाँ मिले थे वहीं पर। मैंने एमडी को पाले में लिया और उसने प्रोजेक्ट दे दिया मुझे। मुबारक हो, इस बार फैशन अवार्ड मुझे ही मिलेगा। थैंक यू, मैं तुम्हें 10 मिनट में मिलती हूँ। अरे चुन्नी का फोन आया था, उसे प्रोजेक्ट मिल गया है। पारो का भी फोन आया था, उसे फैशन शो में चांस मिल गया। कहाँ है बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला? वो देखो आ गया लंगूर। ए चुन्नी, अबे कैसा है बे? कैसे है? अकेले आए ना? हाँ, हेलो मैडम। पारो कहाँ है पारो? रुक जा, अभी जेब से निकालता हूँ। अबे क्या है यार? वो देख, आ गई। हाय राजेश। हाय। हाँ, जब तेरा फोन आया तब मैं पार्लर में बाल कटवा रही थी। अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा लगता है मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, उतारा हुआ कच्चा हूँ। शादी के बाद सबको ये लगता है, बीवी के हाँ में हाँ मिलाना सीख जा, खुश रहेगा। मेरी खुशी तो देखी ही नहीं जाती उससे। मेरी पसंद की शर्ट तो वो कभी नहीं पहनता। क्या क्या करूँ उसकी खुशी के लिए? संडे को उठा के बोलती है नाश्ता बनाओ, और तो और बोलती है मूछें चुपती है लेमिनेट कराओ। कीलो की जैसी चुभती है उसकी मूछें। मैंने तो ऐसे भी कपल देखे हैं जो अपनी बीवी के लिए रोज उठकर नाश्ता बनाते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। भाई कौरव और पांडवों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर मियाँ बीवी में नहीं। तुम्हें पता है, आज तक मुझे बाहर घुमाने लेकर नहीं गया। उसे सिर्फ अपनी ही जरूरतें दिखती हैं। शादी की सालगिरह तक याद नहीं। सालगिरह तो छोड़ो, उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। सुना तूने? ये तो टू मच है यार। पल्लवी जो कर रही है वो मचमच है। नहीं, गलती तेरे दोस्त की है। अरे मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वो हीरा है। तुम्हारी सहेली में कीड़ा है। क्या कीड़ा है? हाँ, चुन्नी को तो पारो का बर्थडे तक याद नहीं। अगर तुम्हारा बर्थडे मैं भूल जाऊँ तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? जिस दिन चीख के ये इस दुनिया में आई थी वो दिन तो मुझे भी याद नहीं है। मैं ही लपेटे में ना आ जाऊँ, टॉपिक बदल देता। क्या हुआ राजेश, कहाँ खो गए तुम? हाँ, देखो मैं बचपन से जानता हूँ चुन्नी को। 100% उसी में प्रॉब्लम है। छोड़ो ना, अब उनके फड्डे में हम क्यों पैर डालें? हमारा टाइम वेस्ट। हाँ, आई लव यू डार्लिंग। इस बार तुम्हारा बर्थडे हम लोग क्रूज पर मनाएंगे। सो स्वीट। हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ, बच गया भाई। लड़की संभालना पतंग संभालने जैसा है। पता नहीं अपना चुन्नी लड़कियों को चूना लगाना कब सीखेगा। पारो डार्लिंग, राजेश के घर से फोन आया है। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। ओके, मैं निकलती हूँ। बाय। बहुत जिद्दी है। एकदम वाइट शॉट लेना। हाँ, तुम्हारी जात का टमाटर मारू घासलेट की लाइन कभी लगाई नहीं है क्या? चलो खड़ा पारसी पीछे, चीरा बाजार आगे। क्या बात है, सब ना कराइयो। इस छोकरी में अपन को वकालत का कीटाणु नजर आ रहे ले। अपने लेवल का वकील बना दूंगा। उसके लिए तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है, लाइफ बन जाएगी। साहब जी, खुद की जिंदगी झंड है और तू इनकी लाइफ बना रहा है। झंडे फिर भी घमंड तो रहेगा ना साहब जी। मैंने झोपड़पट्टी से उठा के तुझे वकील बनाया, भूल गया क्या? साहब जी एक रिक्वेस्ट है, ये झोपड़पट्टी के ताने देना बंद करो। मेरे जूते गंदे कर दिए, अब तेरे सर पे पोंछूं क्या? नहीं साहब जी। मेहरबानी कर, हवे निकल। कोर्ट के इतिहास में आज तक 75 डिवोर्स का रिकॉर्ड किसी वकील के नाम था, पर आपने 99 लोगों का घर उजाड़ कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कैसा लग रहा है आपको? पंछी की तरह हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं किया। वो सारे लड़ाकू मियाँ बीवी मेरी सफलता की सीढ़ी है। सर आज तक आपने 99 हंसते खेलते जोड़ों को अलग कर दिया है, आपको शर्म नहीं आती? जो शर्मा गया समझो मर गया। शर्म का धागा बना के मैंने गले में पहन लिया है और बेशर्मी की सीढ़ी चढ़ के मैं 100 केस पूरे करने जा रहा हूँ। अब ऊपर वाला भी मुझे नहीं रोक सकता। ये ढिंगला, तैयारी हो गई? सब रेडी है साहब जी, पर शर्मा रहा है? मैं क्या तेरी बीवी हूँ? साहब जी वो सुब्रतो की पत्नी डिवोर्स केस वापस लेना चाहती है। बोल रही थी आपकी फीस बहुत ज्यादा है, उसका केस वापस कर दो। चकुड़ा, कांदा बटाका के भाव बढ़े, मैंने कुछ नहीं बोला ना। अब मैंने भाव बढ़ाया तो सब लोग बोलने लगे। साहब सुब्रतो की वाइफ। नमस्ते। नमस्ते साहब, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने गुस्से में आकर तलाक मांग लिया। अगर तलाक हो गया तो मेरी बच्ची के भविष्य का क्या होगा साहब? मुझे तो सिलाई भी नहीं आती। मेरी माँ, जज साहब की कसम, मेरे पास आया केस आज तक कभी वापस नहीं गया है। अरे वाइफ को प्रॉमिस किया है, उसे गोवा ले जाऊंगा, बीच में भुट्टा खिलाऊंगा, और अगर नहीं किया तो मुझे वकील ढूंढना पड़ेगा। मेरा डिवोर्स कौन कराएगा? मेरा केस कौन लड़ेगा? मैं खुद को अफोर्ड नहीं कर सकता। चल बकुड़ा। साहब जी
जब मैं शादी करूंगा तो मेरा तलाक करा देना, लेकिन इसके तलाक का केस वापस कर दो प्लीज। मेरे को एक आइडिया आया है साहब। मैं फटाफट इस अबला का डिवोर्स करा देता हूँ, तो खटाखट उसके गले में माला डाल देना, फिर मेरे पास आ जाना। तुम दोनों का डिवोर्स करा के सेंचुरी पूरी करके मैं सटासट गोवा चला जाऊंगा। साहब। देख, मैं राशन की दुकान पे इमोशन लेके नहीं जा सकता। दोबारा इमोशनल हुआ ने तो हो गई सैलरी कट, समझी गयो? माय डियर जज साहब, नहीं साहब, दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर घरतोड़े, आपने जो दुख भरी कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया, इसलिए तलाक तो बनता है। सांभळ बकुड़ी, तू आज ही गोवा के लिए 2 पीस की शॉपिंग कर ले। मैं केस जीत गया। वाओ, कांग्रेचुलेशन। तेरा पति यानी मैं मामूली वकील नहीं हूँ। अभी एक केस बचा है। जोड़ा शादी करने गया है, मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। उनका डिवोर्स करा के तेरे पास ही आता हूँ। तू रेडी रहना, मेरा बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट करेंगे। सी यू, बाय बाय। अबे उठना, फीस कम हो जाएगी। हाँ, बेसी आओ, बेसी आओ। अरे बोलो रे भाई। मुझे इस आदमी से डिवोर्स चाहिए। वैसे तो हमारे ख्याल नहीं मिलते, पर मुझे भी बिल्कुल यही चाहिए। जितना फुटेज खाएगा उतनी फीस बढ़ेगी। इसको कभी सर के बाल से पैर के नाखून तक प्यार करता था। मेरे बाप को एक आंख नहीं भाती थी। ये पता है वो क्या बोलते थे इसके बारे में? मेरे को कैसे पता? पप्पा बताओ ना। बुढ़ाओ बको। अरे बोलो चिचा। अरे मेरे बाप ने लव मैरिज नहीं करने दी, तो तेरा बाप कहां से करने देगा? अगर ऐसा किया तो वसीयत से नाम काट के बाबूलाल के नाम कर दूंगा। जी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो अदरक वाली टी ही बहुत है। आंटी कुछ बोल नहीं रही हैं, गूंगी हैं क्या? मम्मी। हाँ बोलो माँ जी। बेटा पता है ना तू किस जल्लाद की औलाद है? मुझे माचिस लगवाएगा क्या? लगता है आंटी फूलन देवी की बहुत बड़ी फैन है। मैं भी उनका भक्त हूँ। मैं ठहरा गरीबों का शाहरुख। प्यार के खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इसके साथ चिड़िया घर बसा लिया। सर, माँ बाप का आधार कार्ड नंबर दे दो, हम लोग उन पे बेटे को टोपा नाम का केस ठोकेंगे और प्रॉपर्टी बांट लेंगे। वो सब तो वीएफएक्स था, हम लोग तो खोली में रहते थे। मैं तो झोपड़े में रहता हूँ। क्या बताऊं सर, काम वाली बाई से लेके पिताजी सबने रोका था। आपको पता है क्या मेरी दादी ने मुझसे क्या कहा था? मुझे कैसे मालूम? दादी माँ। बोलो दादी माँ। बुढ़िया थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। अरे बको दादी माँ। बेटा, अगर तूने भाग के शादी कर ली तो लोग हम पे इतना थूकेंगे कि घर तालाब बन जाएगा, और मैं तेरा राशन कार्ड और आधार कार्ड से नाम भी कटवा दूंगी। अगर मेरा घूंघट कोई उठाएगा तो बस वही उठाएगा, वरना मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी। किस्मत फूटी थी जो दादी की बात नहीं मानी। लव मैरिजेस कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है। झकास। इसने क्या दुख दिए? इतने दिए हैं कि उंगलियों पे गिन नहीं सकती। इसने मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलाया और भजिया तली है। देखा सर, मैं किचन का काम भी करता था इसके लिए। हर मर्द करता है, हमारे सर भी तो करते हैं। गंदा मुंह बंद कर। इससे छुटकारा दिलाइए। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 15 अगस्त सर। 17 सर। अब हाँ, उस दिन ड्राई डे था ना, तो दोस्तों के लिए 2 दिन आगे शिफ्ट कर दी। देखा आपने, शादी की डेट तक याद नहीं है, वाइफ का बर्थडे भी याद नहीं है। बर्थडे तो छोड़िए, इसे मेरा फोन नंबर तक याद नहीं है। जबान की नोक पे है सर। तो बोलो। 9849056789111213। तुझे फोन नंबर पूछा तो तू पूरी गिनती सुना रहा है। फोन नंबर छोड़ के 1 to 100 सारे नंबर आते मैं हैं। वकील हूँ, झूठ मत बोल। 100 बार पूछ लो, इसकी गाड़ी इससे आगे जाएगी नहीं। दिव्या का नंबर पूछ लो, तोते की तरह बोलेगा। सिर्फ फोन का नंबर याद है, बाकी चीजों का नहीं पता। अभी ये दिव्या कौन है? कलीग है, उसी डायन की वजह से मुझे भूत नहीं समझता। तुम्हें नई साड़ी दिला के समझाया था ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। हेलो, दूर की है या करीब की? सर को क्लैरिटी चाहिए। जिससे दूर भी नहीं रह सकते और करीब भी नहीं। अफेयर के वक्त मुझे आईफिल टावर पर जाके बिठा दिया, पर शादी के अगले ही दिन मुझे खाई में ढकेल दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सर दर्द होता है तो बाम भी नहीं लगाता। अरे इसके सर में दर्द हो तो कमर पकड़ के बैठ जाती है। फिर भी मैंने पूछा मलहम कहाँ पे लगाऊं, सर पे या कमर पे? तो टेस्ट लेती है, बोलती सच्चा प्यार करते हो तो ढूंढो दर्द कहाँ है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा साइड, ऐसे नाटक करती है। दर्द कोई काला धन है जो उसे ढूंढूं? और इसका प्यार सच्चा है तो सुबह ये मेरी चड्डी क्यों नहीं ढूंढ पाती है? जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा सिगरेट पी जाता है। घर ऐसा लगता है जैसे सिगरेट बीड़ी का कारखाना हो। टीवी और सिनेमा में कैंसर वाले ऐड का इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, और मना करो तो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है। सर आपको पता है इसने आज तक मेरी ड्रेस की तारीफ नहीं की। तारीफ सुनने को मेरे कान तरस जाते हैं। अरे उस दिन तो तुम्हारे पेटीकोट की तारीफ की थी ना मैंने। हाँ, उस दिन तो कह रहा था दिव्या तुम्हारा हुस्न अंगार है, चूल्हा जल सकता है। ये तो अच्छी बात है। सर आप भूल गए मैं पारू हूँ।